मूवी का शुरू एक मायनी नाम की लड़की से होता है जो कि पिछले 2 साल से जेल में थी, लेकिन अब उसके अच्छे बर्ताव की वजह से जेल से रिहाई मिल जाती है। लेकिन इसकी सजा माफ नहीं हुई थी, बल्कि अब इसकी जितनी भी सजा बाकी रहती थी वो इसको अपने घर में रहकर एक कैदी की तरह गुजारनी थी। और इसके पाँव पे एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाई जाती है जो पुलिस को ये बताएगी कि ये कितना चल रही है और कहाँ पर जा रही है। ये अपने ही घर में 100 फीट से ज्यादा नहीं चल सकती। और अगर मायनी ने भागने की या फिर कहीं बाहर जाने की कोशिश की तो पुलिस को फौरन पता चल जाएगा इस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से। खैर अब हम लोग देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर मायनी को उसके घर छोड़ने के लिए आता है। वो डिवाइस की चाबी को अपने पास रख लेता है और उसको ये भी कहता है कि हमारी तुम पर हर वक्त नजर रहेगी, इसलिए कोई भी होशियारी करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मायनी ने आज से 2 साल पहले अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया था, इसलिए वो पिछले 2 साल जेल में रहकर अपनी सजा काट रही थी। मायनी के हस्बैंड के कत्ल के खून के निशानात आज तक भी उस घर में मौजूद हैं। दरअसल मायनी का हस्बैंड भी एक पुलिस ऑफिसर होता है और इसी पुलिस ऑफिसर जो कि मायनी को घर में छोड़ने के लिए आया था उसका साथी था। इसको भी अपने साथी के जाने का बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन मायनी ने उसको जानबूझकर नहीं मारा था, उसका कुछ सोचकर प्लान बनाकर कत्ल नहीं किया था, बल्कि इसने खुद को बचाते हुए गलती से उसे मार दिया था। लेकिन पुलिस ऑफिसर को मायनी की किसी भी बात का कोई यकीन नहीं था, क्योंकि वो यही कहता था कि मेरा दोस्त ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा तुम मुझे बताती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो मायनी सब कुछ बुलाकर अपने घर की सफाई में लग जाती है। वो सबसे पहले अपने हस्बैंड के कपड़ों को फोल्ड करके उसे बेसमेंट में रखने के लिए जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि बेसमेंट का रास्ता 100 फीट से ज्यादा है और इस डिवाइस के मुताबिक वो 100 फीट से ज्यादा नहीं चल सकती। तो ये डिवाइस एक खास किस्म की थी जिससे ये कोई भी हरकत करेगी तो फौरन पुलिस को पता चल जाएगा, इसलिए ना तो मायनी उस डिवाइस को उतार सकती थी और ना ही उसका गलत इस्तेमाल कर सकती थी। तो मायनी बेसमेंट में आने लगती है और वो दूर से ही बैग को बेसमेंट के अंदर फेंक देती है, जिसकी वजह से बेसमेंट के अंदर सारा सामान फैल जाता है। और फिर वो सबसे पहले खून के धब्बों को साफ करती है और वो खून के धब्बे इसके हस्बैंड के होते हैं। और फिर मायनी नहा धोकर अपने कपड़े पहनती है। उसने बहुत दिनों बाद अपने कपड़ों को पहना था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर मायनी अगले दिन खिड़की में बैठी होती है और वो ये सोच रही होती है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। वो दोस्त जो मुझसे बातें करते थे अब वो इस वजह से मुझे इग्नोर करते हैं क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड का कत्ल किया है और सभी लोग उससे नफरत करते हैं। और उसके बाद मायनी के साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। उसे मोमबत्तियां खुद ही जलती हुई और खुद ही बुझती हुई नजर आती हैं और उसको ऐसा भी महसूस होता है जैसे मेरे ही घर में कोई और भी रह रहा है। उसे आहटें महसूस होती हैं। तो वो नीचे जाकर देखती है और फिर वहाँ पर उसको एक आदमी नजर आता है जो कि पिछले 1 साल से इसके बेसमेंट में रह रहा होता है। वो मायनी से डर कर वहाँ से भाग जाता है। मायनी अगले दिन मामूल के मुताबिक उठती है और अपने घर की सफाई करने लगती है। आज इसके साथ कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ था जिससे इसको ये महसूस हो कि मेरे घर में कोई और भी है। वो सुकून से सारा दिन गुजारती है। फिर उसको ग्रोसरी का सामान चाहिए, लेकिन वो फोन पर ही ऑर्डर करके अपने घर का सारा सामान मंगवा लेती है। मायनी को सामान देने के लिए एक जॉन नाम का लड़का आता है और वो कहता है कि आज के बाद मैं ही आपको सामान देने के लिए आया करूंगा। फिर वो एक दिन अपने बेड पर बैठी होती है और वो सिगरेट जलाने लगती है। सिगरेट जलाने के लिए वो लाइटर जब ऑन करती है तो उसको एक बहुत खौफनाक चेहरा नजर आता है और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसके शोहर का होता है। और वो ये चेहरा देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपने बेड से नीचे उतरती है और भागने लग जाती है। उसका रुख बाहर की तरफ होता है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि वो तो घर के बाहर जा ही नहीं सकती और अगर इसने ऐसा किया तो पुलिस इसको पूरे 10 साल के लिए दोबारा से गिरफ्तार कर लेगी। और दूसरी तरफ इसके हस्बैंड की आत्मा आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आ रही थी और वो आत्मा इसकी टांग खींच लेती है। वहीं पर मायनी डर के मारे दोबारा से भागने लग जाती है और नीचे बेसमेंट में गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद वही पुलिस ऑफिसर जो इसके शोहर का साथी होता है वो इसके पास आता है क्योंकि उसको डिवाइस से मालूम हो गया था। जब मायनी को होश आता है तो वो अपने सामने अपने शोहर के साथी यानी शिंक्स को पाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है, कि वो यहाँ तक पहुंची कैसे, क्योंकि उसे अभी तक खुद पे भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है और वो यहाँ पर कर क्या रही है। तभी वो दीवार पर उसी खून के निशानों को देखती है जो कि उसने बहुत अच्छे से दीवार से साफ कर दिए थे। और फिर मायनी डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाती। वो ऐसे ही स्ट्रेट बैठी रहती है और अपने आप को समझाती रहती है कि मायनी डरो नहीं, भूत आत्मा ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। अगली सुबह उसके साथ अजीबोगरीब से वाकयात होने लगते हैं। उसको ऐसे महसूस होता है जैसे कि उसके साथ इस घर में कोई और भी मौजूद हो। उसको अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। जब वो किचन में कॉफी बना रही होती है फिर वो देखती है कि सामने शेल्फ पर रखे हुए बर्तन खुद ब खुद हिली जा रहे थे। फिर अचानक
अचानक से वो बर्तन मायनी के ऊपर आकर गिरने लगते हैं। मायनी खुद को बचाती है, लेकिन इस हादसे के बाद अब मायनी को यकीन हो गया था कि इस घर में इसके शोहर की आत्मा है जो इसको जानबूझकर तंग कर रही है। मायनी बहादुरी से उसका सामना करती है और कहती है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी, जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही ये घर मेरा भी है। और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। पहले तो वो आत्मा सिर्फ रात को तंग करती थी, लेकिन मायनी के हस्बैंड की आत्मा अब दिन को भी मायनी को तंग करने लगी थी। शन जो कि मायनी के घर के बाहर नजर तो रखता था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि अंदर हो क्या रहा है। इन सब के दरमियान एक मायनी का बहुत अच्छा दोस्त जॉइन था जो कि उसको सौदा वगैरह देने के लिए आता था। और फिर जॉइन एक दिन मायनी के घर आता है और मायनी उसको अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि वो दुनिया के सामने तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन वो अकेले में शराब पी के मुझे मारता पीटता था। मैंने कई बार पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन ना तो किसी को किसी सबूत मिला और ना ही किसी ने मेरी बात पर यकीन किया, क्योंकि वो मुझे ऐसे मारता था कि मेरे जिस्म पर कोई भी निशान नहीं पड़ता था। एक रात वो मुझे मारने के लिए चाकू से डरा रहा था, लेकिन मैंने खुद को बचाने की खातिर वो चाकू उसी को ही मार डाला, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। सारा कुछ सुन के जॉय कहता है कि तुम पे कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पे पूरा यकीन है। वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि जॉय मायनी को पसंद करने लगता है। और फिर मायनी जॉय से बहुत सारी भूत और आत्मा के मुतल्लिक किताबें मंगवाती है। उन किताबों में लिखा हुआ था कि पहले मरने वाले इंसान का सारा सामान घर से दूर करना होगा और फिर घर में होली वाटर यानी पाक साफ पानी छिड़कना होगा, और साथ साथ ये भी कहना है कि हमारा पीछा छोड़कर यहाँ से चली जाओ। मायनी सोचती है कि ये सब कुछ तो मैं कर लूंगी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मैंने तो अपने शोहर का सामान बेसमेंट में फेंक दिया हुआ है। तो ये एक तरह से मायनी के लिए चैलेंज था कि उसने 3 मिनट के अंदर अंदर बेसमेंट से वो सामान बाहर निकालना है, क्योंकि फिर 3 मिनट के बाद वो डिवाइस ऑन हो जाएगी। और मायनी ऐसा ही करती है। वो जल्दी बेसमेंट में जाती है और जाके सारा सामान समेटने लगती है, लेकिन उसी टाइम ही मायनी के शोहर की आत्मा मायनी का पाँव खींचने लगती है और मायनी को दूर फेंक देती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके सारे सामान को ऊपर ले जाती है। तभी मायनी के घर में आवाजें सुनकर शंख ऊपर आ जाता है। और फिर जब शंख मायनी के नाक से खून बहता हुआ और चोटों को भी देखता है, तो वो ये समझ जाता है कि इसने अपने शोहर को नहीं मारा होगा। जिसने भी इसके शोहर को मारा है अब वो इसको भी मारना चाहता है। तो वो मायनी को एतमाद में लेकर कहता है कि क्या सच है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जब मायनी बताती है कि मेरे शोहर की आत्मा मुझे इस घर में बहुत ज्यादा तंग कर रही है और वो मुझे भी मारना चाहती है, और फिर सब कुछ सुनकर शंख कहता है कि नहीं, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। फिर वो शंख से कहती है कि मुझे पता था कि मेरी बातों का कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए मुझे ही करना होगा जो भी करना है। और फिर मायनी ऐसा ही करती है। वो जैसे तैसे करके अपने शोहर के सामान को बाहर कचरे में फेंक देती है, और जब अपनी शादी की अंगूठी वो सिंक के सुराख में फेंकने लगती है, मायने के शोहर की आत्मा उसका हाथ खींचकर गटर में ले जाकर काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मायनी जैसे तैसे करके खुद को बचा लेती है। फिर वो वही खून का निशान देखती है जो इसने बहुत बार मिटाया था, लेकिन फिर से वो अपनी जगह पर आ जाता है। और खून के धब्बों को देखकर वो सोचती है कि कोई तो ऐसी चीज है जो इस घर में रह गई है, क्योंकि अभी भी इसके शोहर की आत्मा उसी घर में होती है। तो वो पागलों की तरह हर जगह पर अपने शोहर की कोई ना कोई चीज ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो पागलों की तरह अपना सर जमीन पर बार बार मार रही थी। तभी फर्श से एक टाइल हट जाती है, जिसे वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता काफी सारी टाइलें निकाल देती है। और फिर वो नीचे को देखती है, और वो देखती क्या है कि नीचे तो बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। तो वो देख के कहती है, ओ, तो ये सामान था जो मेरे हस्बैंड का अभी तक इस घर में मौजूद है, जिसकी वजह से वो आत्मा इस घर से अभी दूर नहीं गई। तो वो उन पैसों को देखती है कि अब वो इन पैसों का क्या करेगी। वो बहुत ज्यादा सोचती है। वो सोचने के बाद वो यही फैसला करती है कि मैं इन सारे पैसों को चर्च में दे दूंगी। फिर वो फादर को बुलाती है और सारे पैसे उनके हाथ में थमा देती है, और साथ में ये भी कहती है कि आप कुछ ऐसा करें कि मेरे घर से आत्मा चली जाए। लेकिन वो इनकार कर देते हैं, क्योंकि फादर को भी महसूस हो जाता है कि इस घर में कोई बहुत ही ताकतवर चीज है, इनके काबू में नहीं आ सकती। ये कहकर फादर वहाँ से चले जाते हैं। फादर के जाने के बाद मायनी सोचती है कि अब मुझे ही सारा कुछ करना होगा, इसलिए वो सारे काम करती है, और साथ साथ ये भी कहती है कि इस घर का पीछा छोड़ दो। लेकिन उस आत्मा से इस घर का पीछा छुड़वाना कोई आसान काम नहीं था, और तभी वो आत्मा दोबारा से मायनी को तंग करने लगती है। वो मायनी के बालों से खींचकर जोर से उसको दीवार में मारती है, और फिर मायनी हिम्मत करके पूछती है कि तुम्हें इस घर से क्या चाहिए। तो वो आत्मा मायनी के सर से ही खून से दीवार पर यू लिख देती है, यानी उससे मायनी चाहिए, यानी कि वो आत्मा अब मायनी को भी मारना चाहती थी। ये देख के मायनी वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन उसके हस्बैंड की आत्मा
ऐसा भी नहीं करने देती। वो सारे घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है ताकि माइनी यहाँ से बाहर न जा सके। और फिर पूरे घर का फर्नीचर उठा कर वो आत्मा माइनी को मारने लगती है। यहाँ तक कि उस आत्मा ने माइनी पे किलों से भी हमला किया था, लेकिन वो माइनी को जान से नहीं मारती। और माइनी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी होती है, तो वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए जॉय को कॉल मिलाती है और उससे बातें करने लगती है। माइनी की आवाज सुनकर जॉय भी बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाता है और वो माइनी के घर आना चाहता था। माइनी उसको इजाजत दे देती है और वो कुछ ही देर में माइनी के घर में मौजूद होता है और फिर वो सारी रात इकट्ठे गुजारते हैं। माइनी बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन ये सारा कुछ देख के उस आत्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और माइनी के शोहर की आत्मा जॉय को पकड़कर जोर से दीवार में मारती है और इतनी जोर से दीवार में मारती है कि उसके नाक और कान से खून आने लगता है और फिर वो आत्मा उसके हाथ और पाँव भी तोड़ देती है। वो आत्मा जॉय को बहुत ज्यादा भयानक मौत देती है और ये सारा कुछ माइनी के सामने हो रहा था। वो बहुत ज्यादा रो और चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर सकता था। माइनी जॉय को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो आत्मा माइनी को भी उठाकर दूर फेंक देती है। अब जॉय की लाश माइनी के सामने होती है और माइनी के हस्बैंड की आत्मा भी उसके सामने मौजूद होती है और इन दोनों को देखकर माइनी बहुत ज्यादा डर जाती है। इसलिए वो भागकर सबसे पहले वॉशरूम में जाती है और जाकर अपने हाथ धोती है ताकि वो किसी तरह खून से छुटकारा हासिल कर ले। लेकिन तभी बाहर गेट पर शिंक भी आ जाता है, क्योंकि उसने रात को जॉय को घर आते हुए देखा था। इसलिए वो सुबह इसके घर में आता है और माइनी को कहता है कि दरवाजा खोलो। वो शिंक को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो हड़बड़ी में सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कहती शिंक ने उसकी बातों का यकीन नहीं करना था। इसलिए वो जॉय की लाश को ठिकाने लगाने का सोचती है। फिर वो जॉय को उसी टाइलों के अंदर छुपा देती है जहाँ से उसे बहुत सारे पैसे मिले थे और ऊपर से शर्ट से फर्श बिल्कुल साफ कर देती है। तभी घर के अंदर शंख भी आ जाता है और माइनी उसको बातों में टालकर इस घर से जल्दी रवाना करना चाहती थी, क्योंकि जिन टाइलों के अंदर माइनी ने जॉय की लाश को छुपाया था उसी के सीलिंग के नीचे शिंक खड़ा था और वो सीलिंग किसी भी टाइम शिंक के ऊपर गिर सकती थी। और होता भी कुछ ऐसा ही है कि वो सीलिंग टूटकर शिंक के ऊपर गिरती है और जॉय की लाश भी नीचे गिर जाती है। शंख समझता है कि जैसे इसने अपने शोहर का कत्ल किया था, इसी तरह इसने जॉय को भी मार दिया है। इसलिए वो दोबारा माइनी को गिरफ्तार कर लेता है। माइनी भी अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो खुद भी इस घर से जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही शंख उसे लेके जाने लगता है तो माइनी के शोहर की आत्मा माइनी को दूर उठाकर फेंक देती है। इससे पहले कि शंख कुछ समझ पाता, लेकिन शंख के साथ भी यही सब कुछ होता है। वो आत्मा इसको भी उठाकर दूर फेंक देती है और फिर शंख ने पहली बार अपने सामने माइनी के हस्बैंड की आत्मा को देखा था। और जब शंख सब कुछ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत के आगे शंख की ताकत कुछ भी नहीं थी। वो आत्मा पूरे घर को जला देती है। फिर वो आत्मा माइनी और शंख को उठाकर बेसमेंट में फेंक देती है। सर में चोट लगने की वजह से शंख फौरन बेहोश हो गया था। माइनी शंख को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं ला पा रही थी, क्योंकि चोट ज्यादा गहरी लग चुकी थी और घर में पूरी तरह आग भी फैल चुकी थी और बेसमेंट का दरवाजा भी खुद ब खुद बंद हो जाता है। फिर माइनी सबसे पहले शंख की जेब से चाबी निकालकर वो डिवाइस को खोलती है जो उसके पाँव में बंधी होती है और फिर अपनी हथकड़ी को भी खोलती है और भागकर वेंटिलेशन के पास जाती है और उसको खोलने की कोशिश करती है ताकि वो किसी तरह यहाँ से भाग सके। और वो विंडो खोलकर वहाँ से निकल जाती है और फिर वो वापस आकर शंख की भी जान बचा लेती है। बेसमेंट से शंख को भी निकाल लेती है, लेकिन जब वो खुद निकलने लगती है फौरन ही वो आत्मा दोबारा से माइनी को पकड़ लेती है, क्योंकि वो माइनी को आग में जलाकर मारना चाहती थी। तभी माइनी अपनी शादी की अंगूठी उतारकर उसके मुंह पे मारती है और कहती कि बस बहुत हो गया है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हें मेरा पीछा छोड़ना होगा। जब वो अंगूठी उठाकर उसके मुंह पे मारती है तभी उसकी जान छूट जाती है और वो आत्मा को जाना पड़ता है और तभी वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। यानी जो आखिरी एक चीज रहती थी जिसकी वजह से वो आत्मा अभी भी इस घर में मौजूद थी, वो थी इनकी शादी की अंगूठी। और फिर माइनी और शंख दोनों ही घर के बाहर चले जाते हैं और वो घर पूरा जलकर राख हो जाता है। अब जैसे कि शंख को सब कुछ मालूम हो गया था कि इसमें तो इसका कोई कसूर है ही नहीं, इसलिए वो माइनी को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। और माइनी भी कुछ ऐसा ही करती है। वो हमेशा के लिए उस शहर को छोड़कर कहीं और चली जाती है और माइनी को अब एक नए नाम और शनाख्त के साथ रहना था, क्योंकि अगले दिन ही अखबार में ये न्यूज आ गई थी कि माइनी के घर में आग लगने की वजह से माइनी खुद भी उस आग में जलकर राख हो चुकी है। इसलिए माइनी के पीछे अब तो न पुलिस थी और न ही उसे कोई खतरा था। वो आजाद होकर अपनी जिंदगी जी सकती थी और वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। इसी के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।